मोबाइल में पासवर्ड खोलो। लगे सर। जब पिन फोन करे घंटा बर्बाद। राम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जाप के प्रयोग से आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरहंतां। ओम ह्रीं नमो सिद्धां। ओम ह्रीं नमो आयर्या। ओम ह्रीं नमो वच्छाया। ओम ह्रीं नमो लोई सब साधु। ओम ह्रीं नमो अर्हंता। ओम ह्रीं नमो सिद्धां। ओम ह्रीं नमो आयर्याम। ओम ह्रीं नमो वच्चा। ओम ह्रीं नमो लोये सत्व साहूनम। ओम ह्रीं नमो अर्हंता। ओम ह्रीं नमो सिद्धां। ओम ह्रीं नमो आयर्या। ओम ह्रीं नमो वच्छाया। ओम ह्रीं नमो लोये सत्व साहूनम। ओम ह्रीं नमो अर्हंता। ओम ह्रीं नमो सिद्धां। ओम ह्रीं नमो आयर्या। ओम ह्रीं नमो वच्छा। ओम ह्रीं नमो लोई सप्त साधूना। ओम ह्रीं नमो अर्हंता। ओम ह्रीं नमो सिद्धां। ओम ह्रीं नमो आयर्या। ओम ह्रीं नमो वच्छाया। ओम ह्रीं नमो लोये सप्त साहू। ओम ह्रीं नमो अर्हंता। ओम ह्रीं नमो सिद्धां। ओम ह्रीं नमो आयर्या। ओम ह्रीं नमो वच्छाया। ओम ह्रीं नमो लोये सप्त साहू। ओम ह्रीं नमो अर्हंता। ओम ह्रीं नमो सिद्धां। ओम ह्रीं नमो आयर्या। ओम ह्रीं नमो वच्छामि। ओम ह्रीं नमो लोये सब साहू। ओम ह्रीं नमो अर्हंता। ओम ह्रीं नमो सिद्धां। ओम ह्रीं नमो आयर्या। ओम ह्रीं नमो वच्छामि। ओम ह्रीं नमो लोये सब साहूनम। ओम ह्रीं नमो अर्हंता। ओम ह्रीं नमो सिद्धां। ओम ह्रीं नमो आयर्या। ओम ह्रीं नमो वच्छामि। ओम ह्रीं नमो लोये सब साहूनम। ऐसो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलम च सब्बेसिं पढ़मं हवै मंगलम। पढ़मं हवै मंगलम। जाप के प्रयोग के बाद अब प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करेंगे। जिस किसी आसन में सुख पूर्वक बैठ सकें, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या ऐसा कोई भी आसन, उसका चुनाव करें और सुखपूर्वक बैठें।
गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। सबसे पहले कायोत्सर्ग का प्रयोग करेंगे। तस् उत्तरीकर्णेन पायच्चित्कर्णेन विसोहीकर्णेन विसल्लीकर्णेन पावाणं कम्माणं निगायन थाय थामिकौसगम। कायोत्सर्ग के प्रयोग के लिए शरीर को शिथिल करेंगे। सबसे पहले अपने ध्यान को दाहिने पैर के अंगूठे पर लगाएं। वहां पर हो रहे स्पंदनों का अनुभव करें। वहां पर कोशिकाओं में बहुत स्पंदन हो रहे हैं। वहां पर स्नायु तंत्र भी मौजूद है और छोटे मसल्स भी मौजूद हैं। सबको देखें, उनका अनुभव करें और प्रेम पूर्वक सुझाव दें। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। फील कंप्लीट रिलैक्सेशन। फिर अपना ध्यान दाहिने पैर की अंगुलियों, पंजे, तलवे, एड़ी और टखने पर लगाएं। एक एक कर उनको देखें और प्रेम पूर्वक सुझाव दें। ये सारे अंग शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर की पिंडली और घुटना, वहां पर ध्यान लगाएं। वहां के स्पंदनों का अनुभव करें और प्रेम पूर्वक शिथिल होने का सुझाव दें। दाहिना पैर घुटने तक शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर की कमर तक के भाग पर ध्यान लगाएं। दाहिना पैर कमर तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान बाएं पैर के अंगूठे पर लगाएं। बाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर की अंगुलियां, पंजा, तलुआ, एड़ी, टखना, सबको देखें। शिथिल होने का सुझाव दें। सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर की पिंडली और घुटने पर ध्यान लगाएं। ये दोनों अंग शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। Feel complete relaxation in the body and stay like statue. बाएं पैर का घुटने से लेकर कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। शरीर का कमर तक का भाग पूरा शिथिल हो गया है। अब कमर के ऊपर और नाभि के बीच में ध्यान लगाएं। वहां पर स्वास्थ्य केंद्र है। उसके भीतर छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, प्लीहा और एड्रिनलिन ग्लैंड्स, गोनाड्स सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। फिर नाभि का भाग जो कि तेजस केंद्र है, वहां के आसपास का पूरा भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान ऊपर फेफड़ों, पसलियों और हृदय पर लगाएं। हृदय पर आनंद केंद्र है। ये सब भाग फ्रंट साइड कंधे तक शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। अब अपना ध्यान पृष्ठ भाग पर लगाएं। रीढ़ की हड्डी के अंत में शक्ति केंद्र है। वहां से लेकर पूरी रीढ़ की हड्डी
पीठ का पूरा भाग, उससे रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड पूरा स्नायु संस्थान सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। कंधे तक का पूरा शरीर एकदम शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। Feel the peace and complete relaxation. Stay like a statue. पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। अब अपना ध्यान गर्दन के भाग पर लगाएं। गर्दन के भीतर श्वास नलिका, भोजन नलिका, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड, पूरा स्वर यंत्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। गर्दन के ऊपर ठुड्डी, दोनों गाल, कपोल, होठ, जिह्वा, दंत पंक्ति और तालू तक के भाग पर ध्यान लगाएं। यह पूरा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। नासिका का भाग, नासिका छिद्र और नाक का अग्रभाग, जहाँ पर हमारा प्राण केंद्र है। फिर ऊपर का दोनों कान, ब्रह्म केंद्र, दोनों आंखें, चक्षुष केंद्र, दोनों आंखों के बीच दर्शन केंद्र, और ऊपर ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र, ये सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। फिर ऊपर हाइपोथैलेमस, हमारा ब्रेन जहाँ पर है। फिर चोटी पर ज्ञान केंद्र, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए। पूरे शरीर में गहरी शिथिलता का अनुभव करें, गहरी शांति का अनुभव करें। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ें, स्थिरता बनी रहे। तो यह हमने शरीर प्रेक्षा का प्रयोग किया। शरीर के एक एक अंग को देखा, उसको शिथिल किया। हमारी आत्मा बहुत ही सूक्ष्म है और शरीर के अंग स्थूल हैं। हम अपने ध्यान से अब तक सिर्फ सिर्फ स्थूल आंखों से स्थूल अंगों को देख पा रहे हैं, उनकी जानकारी हमें प्राप्त है। सूक्ष्म आत्मा पूरे शरीर में फैली हुई है और एक एक अंग को देखते हुए, वहां के स्पंदनों का अनुभव करते हुए हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं। जितना गहराई में जाएंगे उतना आत्मा के पास पहुंचेंगे। देखते देखते, प्रेक्षा करते करते शायद हम आत्मा तक पहुंच पाएंगे। आत्म साक्षात्कार का यह प्रयोग है, शरीर प्रेक्षा। अब हम अपने ध्यान को नासाग्र पर लगाएंगे, नाक के अग्रभाग पर। श्वास को आते जाते देखेंगे, श्वास प्रेक्षा का अनुभव करेंगे। जिस प्रकार से एक चौकीदार बैंक या दुकान के बाहर कुर्सी लगाकर बैठता है, उसी प्रकार अपने ध्यान को नासाग्र पर स्थिर करें। मंदिरों में देखा होगा, भगवान की अधखुली आंखें नाक के अग्रभाग पर स्थिर है। वैसे ही नासाग्र पर ध्यान लगाएं और आते जाते श्वास को देखें। चौकीदार आते जाते ग्राहक को देखता है, उसी प्रकार आप अपने ध्यान को नाक के अग्रभाग पर लगाकर आते जाते श्वास को देखें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। ध्यान का आलंबन सिर्फ हमारा श्वास, जो कि हर समय हमारे साथ है, हमारे जीवन के साथ साथ श्वास है। श्वास एक निष्पक्ष न्यूट्रल आलंबन है, उस पर ध्यान लगाएं। हमारे राग और द्वेष शांत होते हैं, कषाय शांत होते हैं। इसलिए सिर्फ श्वास को आते जाते देखें। श्वास की गति मंद रहे,
हो सके तो श्वास लंबा लें। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। सिर्फ श्वास को देखना है। कोई विचार आता है तो उसे भी देखें। ज्ञाता दृष्टा भाव। मैं सिर्फ देखता हूँ और जानता हूँ। सिर्फ श्वास को देखता हूँ और जानता हूँ। लंबा श्वास भीतर लें, लंबा श्वास छोड़ें। श्वास को देखते देखते कषाय शांत हो रहे हैं। आसक्ति समाप्त हो रही है। समता और शांति का विकास हो रहा है। गहरी शिथिलता। श्वास को पकड़ने का अभ्यास। श्वास को देखने का अभ्यास। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास परीक्षा के प्रयोग के बाद अब ज्योति केंद्र की परीक्षा करेंगे। ज्योति केंद्र ललाट के बीचों बीच, जहां पर तिलक किया जाता है या बिंदिया लगाई जाती है, वहां पर श्वेत रंग का ध्यान करेंगे। शरद पूर्णिमा के चमकीले चांद का ध्यान करेंगे। चमकीला चांद, शरद पूर्णिमा का पूर्णमासी का चांद अपनी धवल किरणें बिखेर रहा है। चमकीली धवल किरणें पूरे ललाट पर फैल रही हैं। ललाट के चारों ओर फैल रही हैं। पूरे शरीर के चारों ओर फैल रही हैं। श्वास के साथ भीतर जा रही हैं। श्वेत रंग की चमकीली रश्मियां शरीर के भीतर श्वास के साथ जा रही हैं, वापस श्वास के साथ बाहर आ रही हैं। शरीर के चारों ओर फैली हुई हैं। पूरा शरीर चमकीली चांदनी में नहाया हुआ है। श्वेत रंग शांति का प्रतीक, समता का प्रतीक और सरलता का प्रतीक है। यह हमारे भीतर शांति, सरलता और समता का विकास करता है। कहीं भी दो देशों में युद्ध हो रहा है तो श्वेत रंग का झंडा लहराया जाता है। श्वेत रंग शांति का प्रतीक। इसीलिए हम श्वेत रंग का ध्यान करते हैं। शुक्ल ध्यान में भी श्वेत रंग का महत्व है। शुक्ल लेशिया का रंग भी श्वेत है, उज्जवल श्वेत रंग। यह हमारे भीतर आध्यात्मिकता का विकास करता है। शुक्ल लेशिया का विकास करता है। हमारे भीतर शांति और समता का विकास करता है। इसलिए ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का ध्यान किया जाता है। वहां पर पीनियल ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी हैं। ये मास्टर ग्लैंड्स हैं। इनके स्राव बाकी के ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। और यह भाग जब मजबूत होता है तो स्वास्थ्य तो अच्छा होता ही है, आध्यात्मिकता का भी विकास होता है। इसलिए हम वहां पर ध्यान करते हैं।
शरद पूर्णिमा के श्वेत चमकीले रंग का ध्यान और पूर्णमासी के चांद की शीतल किरणें, चमकीली किरणें हमारे चारों तरफ फैलकर शांति और समता का विकास कर रही हैं, उसी का हम ध्यान कर रहे हैं। संपिखये अपग मप्पयेनम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। बहुत ही छोटा और सुंदर सूत्र। स्वयं स्वयं को देखें और अपने भीतर की आत्मा को आत्मा से देखें। ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास करें। संपिखये अपग मप्पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। प्रेक्षा यानी कि प्रकृष्ट रूप से देखना। संपिखये अपग मप्पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। आहम सुविज्जा चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। सभी जीव सुखी बनना चाहते हैं। सुखी बनने के लिए विद्या यानी कि ज्ञान का अभ्यास करना है। पहले ज्ञान प्राप्त करें, फिर ज्ञान पर आचार यानी आचरण करें। इसीलिए कहा गया, दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविज्ञा चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अपना सच में से जा मैं भुए शुक भगवान ने कहा, स्वयं सत्य को खोजें और सभी जीवों के साथ मैत्री करें। सभी तीर्थंकर अपना सत्य स्वयं खोजते हैं, फिर धर्म की प्ररूपणा करते हैं, फिर चार तीर्थ की स्थापना करते हैं। इसीलिए कहा गया, हमें स्वयं अपना सत्य खोजना है और सभी जीवों के साथ मैत्री करनी है। अपना सच में से जा मैं भुए शुकपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मैं भुए शुकपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। एगो में शाश्वत नान दंसन संजुआ। शेषा में हीरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक आत्मा ही शाश्वत है,
जो कि ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों से युक्त हैं। जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता है। अपने शरीर का भी वियोग होता है जब आयुष्य कर्म पूरा हो जाता है। एगो में साशो अप्पा नाण दन सण संजुआ शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो कि ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। यानी हमारा लक्षण है ज्ञाता दृष्टा भाव। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षण वाले हैं। जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता है। एगो में शाशो अप्पा नान दन सन संजुआ शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो कि ज्ञान दर्शन युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। यह हमने बहुत ही सुंदर अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया। अनुप्रेक्षा में अच्छी भावना को बार बार दोहराया जाता है और उन भावनाओं को बार बार दोहराने से उन पर चिंतन करने से वे भावनाएं हमारे भीतर उतर कर जाती हैं। अनुप्रेक्षा का यह सुंदर प्रयोग हमने किया। अब दो तीन गहरे श्वास लेते हुए हम अपने ध्यान को संपन्न करेंगे। आंखें धीमे धीमे खोल सकते हैं। फिर हम शरण सूत्र का प्रयोग करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साधु शरणं पवच्चामि केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवच्चामि अर्हन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवच्चामि अर्हन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवच्चामि अर्हन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवच्चामि। ओम अरहम। ध्यान का प्रयोग संपन्न। अब हम स्वाध्याय का प्रयोग करेंगे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक भक्तामर अंतस्थल का स्पर्श भक्तामर का 26 श्लोकों का अध्ययन समाप्त हुआ। आज 27वें श्लोक का स्वाध्याय हम करेंगे। पहले श्लोक का उच्चारण शाब्दिक अर्थ और फिर उसका विस्तार से वर्णन जिस प्रकार से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमें बताया। तो श्लोक है को विस्मयोत्र यदि नाम गुणेर शेषेस
त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश, दोषैरूपात्त विविधाश्रय जात गर्वैः, स्वप्नांतरेऽपि न कदाचित् वीक्षितोऽसि। तो इसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, हे मुनीश, तुम सर्वथा दोष मुक्त हो। तीर्थंकर भगवान के बारे में बताया जा रहा है, तो वे तो सर्वथा दोष मुक्त हैं ही, क्योंकि सबसे बड़े दोष क्या हैं? हमारे कषाय। उनसे जब मुक्त हो गए तो सर्वथा दोष मुक्त हो गए। तो कवि कह रहा है कि इसमें क्या आश्चर्य है, को विस्मयोत्र, इसमें क्या विस्मय है कि आप सर्वथा दोष मुक्त हैं, क्योंकि जगत के सब गुणों ने अपना आश्रय बना लिया है। तो आपको आश्रय बना लिया है जगत के सभी गुणों ने। अब दोषों का तुम्हारे भीतर आने का अवकाश ही नहीं रहा, स्थान ही नहीं रहा। आपके भीतर जब गुणों ने अपना स्थान बना लिया, तो दोषों के लिए कोई स्थान बचा ही नहीं। त्वं संसृतो निर्वकाश तया मुनीश, क्या है? यदि नाम गुणेर शेषेस त्वं संसृतो निर्वकाश तया मुनीश, तो गुणों ने इतना आपके भीतर स्थान बना लिया कि और किसी चीज के लिए अवकाश बचा ही नहीं। तो शे रूपात विविधाश्रय जात गर्वे, स्वप्नांतरे न कदी कदाचित विक्षितोसी। तो क्या कह रहे हैं कवि कि अब दोषों को तुम्हारे भीतर आने का अवकाश ही नहीं रहा, दोषों को दूसरों के वहां आश्रय मिल गया। इस गर्व से अहंकारी बने हुए दोषों ने तुम्हें स्वप्न में भी नहीं देखा। तो कवि कह रहे हैं कि जो दोष जो थे, उन्होंने बाकी सब जगह संसार में अपना स्थान खोज लिया और इतने घमंडी बन गए, इतने गर्वित बन गए कि उन्होंने स्वप्न में भी आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। अब हम विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं कि गुण और दोष का एक जोड़ा है। संसार में बहुत सारे जोड़े हैं, जैसे प्रकाश और अंधकार, और हम चाहते हैं कि हम प्रकाश की तरफ बढ़ें, ज्ञान की तरफ बढ़ें। तो उसी लिए यह स्वाध्याय का क्रम भी चल रहा है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ हमें जाना है। तो इस प्रकार के कई जोड़े हैं, दिन और रात का जोड़ा है, तो गुण और दोष का भी एक जोड़ा है। तो गुणी और दोषी दो आदमी माने जाते हैं, किंतु ऐसा कोई गुणी नहीं है जिसमें कि दोष ना हो। आज के पंचम काल में तो कोई नहीं दिखाई देता हमें, और ऐसा कोई दोषी नहीं है जिसमें गुण ना हो। तो गुण और दोष हर व्यक्ति में हमें दिखाई देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में गुण और दोष दोनों मिलते हैं। दिन और रात कभी पृथक नहीं होते। दिन उगा है तो रात उसके गर्भ में है, और रात का अवतरण हुआ है तो दिन उसके गर्भ में है। तो दिन और रात, गुण और दोष दोनों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। किंतु एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसमें केवल गुण ही गुण है, दोष है ही नहीं। कोई भी दोषी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसमें केवल दोष ही दोष हो, गुण न हो। यह स्वीकार किया गया है कि क्षयोपशम की मात्रा प्रत्येक प्राणी में रहती है, चाहे वह एकेंद्रीय हो। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें कि विकास की संभावना नहीं होती है। तो वह एकेंद्रीय हो, चाहे वनस्पति कायिक हो, चाहे निगूढ़ का जीव हो, सब में विकास का अवकाश है, उनमें उतना क्षयोक्षम है। इसीलिए इस दुनिया में केवल दोषी कोई नहीं है, केवल गुणी अवश्य हो सकता है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान, सिद्ध भगवान, वे सिर्फ गुणी होते हैं। इसलिए तीन कोटियां फलित होती हैं। एक जिसमें कि दोष ज्यादा है, उसे दोष प्रधान व्यक्ति कहा गया। जिसमें गुण ज्यादा है, उसे गुण प्रधान व्यक्ति कहा गया। और केवल गुणी व्यक्ति जिसमें कि कोई दोष ही नहीं है, जैसे कि तीर्थंकर भगवान या सिद्ध भगवान। तो जो दोष प्रधान है उसमें भी थोड़ा गुण है, जो गुण प्रधान है उसमें भी थोड़ा दोष हो सकता है। केवल गुण उस अवस्था में होता है जब मोह कर्म सर्वथा क्षीण हो जाता है। तो वीतरागी के ऐसा होता है कि उनके गुण ही गुण होता है। तो इस समग्र दार्शनिक संदर्भ को ध्यान में रखकर आचार्य मानतुंग जी ने कहा, प्रभु, जितने गुण हैं वे सारे आप में समा गए हैं। आप में वे इस प्रकार भर गए हैं कि कहीं भी अब
स्थान बचा ही नहीं है, अवकाश रहा ही नहीं है। आपने दोषों के लिए कोई अवकाश या स्थान छोड़ा ही नहीं है। यदि थोड़ा भी अवकाश या स्थान मिल जाता तो दोष फिर से आ टपकते। तो अब सब गुणों ने आपका आश्रय ले लिया, इसलिए दोषों को अवकाश नहीं मिल रहा। तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? स्तुतिकार ने काव्य की भाषा में इसका हेतु बतलाते हुए कहा, कारण बतलाते हुए कहा कि गुण और दोष दोनों में कंपटीशन चल रहा था, स्पर्धा चल रही थी। दोष को निमंत्रित करने वाले, दोष को बुलाने वाले दुनिया में बहुत लोग मिल गए, जिन्होंने कहा ये आओ और हमारे पास बैठो, हमारे भीतर समा जाओ। दोषों को इतने लोगों ने स्थान दे दिया कि दोषों को अहंकार आ गया, उन्हें घमंड आ गया, गर्व आ गया। उन्होंने सोचा, अरे हमारी तो बड़ी पूछ हो रही है, सभी लोग हमें बुला रहे हैं, सब हमें निमंत्रण दे रहे हैं, कोई हमारी उपेक्षा और अवमानना नहीं कर रहा है, हमारा अपमान नहीं कर रहा है। हमें सभी लोग आश्रय और आलंबन दे रहे हैं, हमें सहारा दे रहे हैं। इस चिंतन ने उन्हें इस गर्व से भर दिया कि सारी दुनिया हमें पूछ रही है। यदि अकेले आदिनाथ भगवान हमें नहीं पूछते तो कोई बात नहीं है, इसमें क्या बड़ी बात है। सब बुला रहे हैं और एक व्यक्ति नहीं बुला रहा है, तो हम उसके पास क्यों जाएं? आजकल भी जब सब कहते हैं ना कि न्योता आया है कि नहीं आया है, गांव में जिमन हो रहा है, तो न्योता पहले सबसे पहले देखा जाता है कि न्योता आया कि नहीं आया, किसी ने फोन किया कि नहीं किया, प्रेम पूर्वक बुलाया कि नहीं बुलाया। अगर न्योता आता है जिमन के लिए और प्यार से बुलाया जाता है, मनुआर की जाती है, तभी लोग आगे आगे बढ़ करके वहां पर जिमने के लिए जाते हैं। तो पुराना एक दोहा भी था कि जो है सिग्नल का सत्कार देख करके ही रेलगाड़ी आगे बढ़ती है। तो कहते हैं कि परगर पगनई मेल नो, बिना मान मनुहार, इंजन आवे देखने, सिग्नल रो सत्कार। तो एक ये मारवाड़ी में कहावत थी कि परगर में अपना पैर तब तक नहीं रखना चाहिए जब तक कि मान मनुहार नहीं होती है। परगर पगनई मेल नो, बिना मान मनुहार। तो बहुत मान मनुहार से कोई बुलाए तो ही जाना चाहिए। और उदाहरण क्या दिया गया कि परगर पगनई मेल नो, बिना मान मनुहार, इंजन आवे देखने, सिग्नल रो सत्कार। तो जो रेलगाड़ी का इंजन आता है वो कब आता है? जब वो सिग्नल को सामने झुका हुआ देखता है। पुराने जमाने में मैनुअल सिग्नल होते थे, जो उसमें क्या होता था कि वो सिग्नल ऊपर की तरफ है, हाथ ऊंचा ऊपर की तरफ है, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती थी। और वो जब सिग्नल झुक जाता था, उसका हाथ नीचे गिर जाता था, तब गाड़ी आगे बढ़ती थी। अब तो सिग्नल रेड और येलो और ग्रीन हो गए हैं, तो जब तक लाल रंग है तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और जब वो सिग्नल हरा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, तब हमारी रेलगाड़ी आगे बढ़ती है। तो क्या कहा जा रहा है कि सब बुला रहे हैं और एक नहीं बुला रहा है, तो हम क्यों जाएं उधर? तब जब जब दोषों के मन में घमंड आ गया कि आपने उनको बुलाया ही नहीं, सहारा नहीं दिया, आलंबन नहीं दिया, दूसरी ओर अहंकार से भरे दोषों ने निश्चय कर लिया कि हम आदिनाथ के पास जाएंगे ही नहीं, वे आए नहीं और आपने बुलाया नहीं, इसलिए केवल गुण ही गुण आदिनाथ भगवान के पास बच गए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि आदिनाथ भगवान भी दोषों को बुलाते तो गुणों को ही सारा स्थान नहीं मिलता, कुछ स्थान दोषों के लिए भी रह जाता। तो गुणों और दोषों ने स्थान का बंटवारा कर लिया। उस समय गुणों और दोषों में स्थान का बंटवारा हो जाता, किंतु दोषों ने अपने अहंकार से आपका आश्रय खो दिया। आदिनाथ भगवान के लिए कह रहे हैं कि दोषों ने अपने घमंड के कारण आपके यहाँ पर आश्रय नहीं लिया, आपका आश्रय उन्होंने खो दिया। तो प्रस्तुत काव्य में विविध आश्रय के स्थान पर विबुधाश्रय, यह वैकल्पिक पाठ भी प्रचलित है। इसका तात्पर्य है कि विबुधाश्रय का मतलब होता है विबुध, यानी जो बुद्धिमान है, बड़े बड़े आचार्य या विद्वान हैं। तो इसका यह तात्पर्य भी निकाला जाता है कि बड़े बड़े आचार्यों ने, विद्वानों ने, उन्होंने भी दोषों को स्थान दे दिया। जो प्रवर्तक कहलाते हैं वे भी दोषों को आश्रय देने वाले हैं। यह विबुधाश्रय उनके गर्व का कारण बन गया। उन्होंने सोचा इतने बड़े बड़े लोग हमें स्थान दे रहे हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं, तो हम आदिनाथ भगवान के पास क्यों जाएं? क्योंकि बड़े बड़े कितने भी बड़े बड़े आचार्य हैं, विद्वान हैं, तो भी अभी तक वीतराग नहीं बने हैं। और जब तक वीतराग नहीं बने हैं तो छोटा मोटा कोई न कोई
दोष रह ही जाता है। इसलिए दोष जो है घमंडी बन गए कि इतने बड़े बड़े बुद्धिमान आचार्य भी हमें स्थान देते हैं, तो हम आदिनाथ भगवान के पास क्यों जाएं। तो इस गर्व के कारण वे आपके पास आना नहीं चाहते, इसलिए केवल गुण ही आपके पास रह गए। इस स्तुति में एक वक्रोक्ति है, व्यंग्य है अथवा व्यंजना है, किंतु इसके द्वारा स्तुतिकार ने एक पथ दर्शन दिया है कि जो व्यक्ति स्वच्छता का वर्ण करते हैं उनके पास दोष नहीं आते हैं। दूसरों को आश्रय वहीं मिलता है जहाँ स्वच्छता और निर्मलता नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया, प्रवचन के पहले, स्वाध्याय के पहले ध्यान किया। किस लिए ध्यान किया कि यह स्वच्छता है, सरलता है और निर्मलता जो है हमारे भीतर आ जाए, और फिर गुण जो है वो हमारे भीतर आ जाए और दोषों के लिए स्थान ही नहीं बचे। तो हम भी भगवान का अनुसरण कर रहे हैं। वो उन्होंने मोक्ष मार्ग पर जाने के लिए जिस रोड को लिया, जिस हाईवे को लिया, जिस पथ को लिया, उसी पथ पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और उसी पथ पर हम अगर धीमी गति से भी आगे बढ़ेंगे तो भी लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हमारी गति तीव्र होगी तो जल्दी प्राप्त करेंगे, धीमी होगी तो धीमे धीमे करेंगे। क्यों? क्योंकि वह राजमार्ग है। उस राजमार्ग को हमने अगर प्राप्त कर लिया तो मोक्ष को भी प्राप्त करेंगे। चाहे गति धीमी होगी तो धीमी गति से प्राप्त करेंगे, गति तीव्र होगी तो तीव्र गति से प्राप्त करेंगे। तो लक्ष्य हमारा वही है, मोक्ष का। एक व्यापारी ने अनुभवी विद्वान के समक्ष अपनी समस्या प्रस्तुत करते हुए कहा कि मेरे पास सब प्रकार के ग्राहक आते हैं, अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग आते हैं, सही गलत सब प्रकार की बातें सुननी होती हैं। अनेक बातों को मैं सहन नहीं कर पाता। अनेक बार मेरा मन बुरी बातों की ओर आकृष्ट हो जाता है, तो मैं बुराई से कैसे बचूं? आप कोई उपाय बताइए। तो अनुभवी विद्वान ने पास में रखे कांच के गिलास को उठाया और उसमें कुछ मिट्टी डाली। वह गिलास व्यापारी को देते हुए अनुभवी विद्वान ने कहा कि इस गिलास को ले जाओ, उस नल की टोंटी के नीचे रख दो। व्यापारी ने पूछा कि वहां कब तक रखना है। तब अनुभवी व्यक्ति ने कहा, जब तक पानी में बहकर यह सारी मिट्टी निकल न जाए, केवल स्वच्छ पानी न रह जाए, तब तक इस गिलास को वहां पर रखना है। व्यापारी गिलास लेकर चला गया। उसने गिलास को नल की टोंटी के नीचे रख दिया। ऊपर से पानी गिर रहा था। जैसे जैसे गिलास भरा, नीचे जमी हुई कुछ मिट्टी ऊपर आती और पानी के साथ बह जाती। आधे घंटे तक यह क्रम चलता रहा। गिलास में भरी हुई जितनी भी मिट्टी थी वो पानी के साथ बहती गई और केवल स्वच्छ पानी शेष रह गया। तो व्यापारी स्वच्छ जल से भरा गिलास लेकर उस अनुभवी विद्वान के पास जाता है, उनके हाथ में थमाते हुए बोलता है, मान्यवर, आप अब मुझे समझाएं कि मुझे क्या करना है, मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है। तो अनुभवी व्यक्ति ने, उस विद्वान ने कहा कि मैंने तो उत्तर दे दिया। तब वह व्यापारी बोला कि महाशय क्या उत्तर दिया। तब उन्होंने बताया कि उत्तर यही है कि तुम इतनी स्वच्छता का वर्ण करो कि तुम्हारे भीतर जमा हुआ सारा कचरा बाहर निकल जाए। जिस प्रकार इस गिलास से मिट्टी बाहर निकल गई, उसी प्रकार से तुम भी गुणों को ग्रहण करो, प्रमोद भावना रखो। प्रमोद भावना में क्या होता है कि हम दूसरों की गुणों की प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं। लोगस में क्या होता है, 24 तीर्थंकरों का गुणगान होता है। भक्तामर में क्या होता है, आदिनाथ भगवान का गुणगान होता है। कल्याण मंदिर स्तोत्र में क्या होता है, पार्श्वनाथ भगवान का गुणगान होता है। तो गुणी जनों का गुणगान करते करते वही गुण हमारे भीतर प्रवेश कर जाएंगे, सारा कचरा दोषों का बाहर निकल जाएगा। उसके पश्चात तुम्हारे मन पर गलत बातों का कोई प्रभाव नहीं होगा। तुम्हारी गुण ग्रहण करने की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि दोष तुम्हें कभी भी आक्रांत नहीं कर पाएंगे, दोष तुम्हारे ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं कर पाएंगे। तो आदिनाथ भगवान ने अपनी वीतरागता के द्वारा, आत्म निर्मलता के द्वारा गिलास को इतना स्वच्छ पानी से भर दिया कि सारा मैल समाप्त हो गया। निर्मलता का एक ही सूत्र है और वह है वीतरागता। राग और द्वेष पर विजय प्राप्त करना। कषाय ही हमारे दोष हैं, उनको जितना जितना उपशांत करेंगे, उपशमन करेंगे, हमारा विकास होगा, हमारी आत्मा मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ती चली जाएगी। जितनी जितनी वितरागता, उतनी उतनी निर्मलता और स्वच्छता। जैसे जैसे वितरागता बढ़ती है,
वैसे वैसे हमारे सारे दोष समाप्त होते चले जाते हैं। जहाँ केवल स्वच्छ पानी है, वहाँ मलिनता के लिए अवकाश नहीं रहता है, स्थान नहीं रहता है। केवल स्वच्छता ही स्वच्छता शेष रहती है, स्वच्छता ही बच जाती है। यह जो कचरे को निकालने की क्षमता है, पानी के स्वच्छ करने की क्षमता है, वह वीतरागता से आती है, समता से आती है। वीतरागता कहें या समता कहें, एक ही बात है। लेकिन उस सब को प्राप्त करने के लिए हमें सही दिशा में पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सम्यक पुरुषार्थ। आचार्य मानतुंग जी कहते हैं, प्रभु, आपने समता और वीतरागता का आश्रय लिया है, निर्मलता का आश्रय लिया है, सारे दोष निकल गए हैं, स्वच्छता शेष रह गई है, मलिनता के लिए कहीं कोई स्थान या अवकाश बचा ही नहीं है। अपनी इस भावना और कल्पना को स्तुतिकार ने प्रस्तुत श्लोक में समाहित कर दिया है। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणेर स्तवम त्वं संस्त त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश तोषैरूपात्त विविधाश्रय जात गर्वः स्वप्नांतरेपि न कदाचित् पिक्षितोऽसि। तो इस श्लोक का तात्पर्य है, आप वितराग बन गए, इसलिए सारे दोष समाप्त हो गए। जहां जहां राग था, वहां वहां दोषों ने अपना अड्डा जमा लिया। जिन लोगों के दांतों में छोटा सा छेद जैसा होता है, वे लोग यह अनुभव करते हैं, जो भी पदार्थ खाते हैं उसका कुछ हिस्सा छेद में अटक जाता है। टमाटर, अमरूद आदि के बीज तो पीड़ा का कारण बन ही जाते हैं। दो दांतों के बीच में भी अगर अवकाश या स्थान या खड्डा रह जाए, तो वहां अन्न का छोटा सा कण भी समा जाता है। यही स्थिति दोषों की है। जहां जहां उन्हें स्थान या अवकाश मिलता है, वे अपना अड्डा जमा लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जहां गुण ही गुण होते हैं, वहां दोषों की अवज्ञा और अवमानना होती है, अपमान होता है। इसलिए वे वहां जाना भी नहीं चाहते। तो यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि जहां कहीं अवज्ञा होगी, अपमान होगा, पक्षपात होगा, हीनता की भावना होगी, वहां व्यक्ति रहना नहीं चाहता। दो भाई साथ में रहते थे। कहानी है एक छोटी सी। एक भाई खेत में कृषि का काम करता था, खेती का काम करता था। दूसरा भाई दुकान में बैठता था। वह दुकान से आते समय बाजार से कुछ मिठाई आदि लाता और दोनों भाइयों के बच्चों को बराबर बराबर खिला देता। जो किसान भाई था, खेती करता था, वह यह देख करके खुश होता था कि मेरा भाई कितना अच्छा है, तटस्थ है, पक्षपात नहीं करता है, अपने भाई के लड़के को भी अपने लड़के के समान प्यार देता है, कहीं कोई पक्षपात नहीं करता। दो भाइयों के इस सुखी परिवार को देखकर लोग जलते थे, ईर्ष्या करते थे। तो कुछ लोगों ने छोटे भाई से कहा कि तुम तो दिन भर मेहनत करते हो, खेतों में रहते हो, हल जोतते हो, खाद आदि देना कितना श्रम का कार्य है, कितना श्रम साध्य कार्य है, मेहनत का कार्य है। तुम्हारा बड़ा भाई तो दुकान में मसनद के सहारे, सोफा सेट के सहारे या कुर्सी के सहारे या गद्दी के ऊपर बैठा रहता है और आराम का जीवन जीता है। तुम ऐसा करो कि जमीन और दुकान का विभाग कर लो और उसे अपना अपने आप ही उसे भी हल जोतना पड़ेगा। तब छोटे भाई ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारी सलाह तो ठीक है, किंतु अभी तक बंटवारे का समय नहीं आया है। तो वो भाई, छोटा भाई जो था, वो भी बड़ा होशियार था। वो भी देख रहा था कि बड़ा भाई कितना प्यार देता है परिवार को। तो जब तक बड़े भाई ने दोनों भाइयों के बेटों को, बच्चों को समान प्यार दिया, तब तक उसने यही कहा कि अब तक बंटवारे का समय नहीं आया है। अनेक वर्ष बीत गए। एक दिन शाम के समय बड़ा भाई दुकान से आया। उसके हाथ में दो लड्डू थे। दाएं हाथ में जो लड्डू था वह थोड़ा बड़ा था और बाएं हाथ में जो लड्डू था वह छोटा था। योग ऐसा मिला कि जो बड़ा लड्डू था उसको उसने अपने बेटे को दे दिया और जो छोटा लड्डू था वह दूसरे भाई के बेटे को दे दिया। तो पक्षपात की किरण जाग गई। अपने दाएं हाथ के लड्डू को अपने लड़के की ओर कर दिया और बाएं हाथ का छोटा लड्डू छोटे भाई के लड़के की तरफ कर दिया। तब किसान भाई ने देखा कि भाई साहब की नीयत अब बदल गई है, तटस्थता और समानता की बात अब समाप्त हो गई है। वह तत्काल बड़े भाई के पास गया और बोला, अब बंटवारे का समय आ गया है भाई साहब, अब हमें साथ में नहीं रहना है, जमीन जायदाद का विभाजन हो गया।
तो जहां पर भी पक्षपात होता है, विषमता होती है, वहां बंटवारा हो जाता है। और जहां विषमता है, वहां गुणों को भी स्थान मिल जाता है और दोषों को भी स्थान मिल जाता है। भगवान आदिनाथ वीतराग बन गए। उन्होंने केवल समता और तटस्थता को, निष्पक्षता को आश्रय दिया। तो जहाँ समता है, वहां सारे गुण आ जाते हैं। उन गुणों से आपकी आत्मा का कण कण आपूरित हो उठता है। दोषों के लिए कहीं पे भी स्थान या अवकाश नहीं रहता। इसलिए यह मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं है कि दोष आपके पास नहीं आए। उन्होंने आपकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। वस्तुतः आपकी वीतरागता ही ऐसी है कि उसमें केवल गुणों के लिए ही अवकाश है, दोषों के लिए कोई अवकाश नहीं, कोई स्थान नहीं। वीतरागता की काव्यात्मक भाषा में स्तुति करने के पश्चात मान तुम भगवान शरीर की विशेषता बतला रहे हैं। यह अब अगला श्लोक आ रहा है, 28वां श्लोक, तो उसका पाठ करते हैं। उच्चैर अशोक तरु संस्कृत मुन्मयूख मा भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोल्लसत् किरणमस्त तमोवितानम बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। अब भगवान के शरीर की विशेषता और जो है अशोक वृक्ष की विशेषता बताई जा रही है। ऊर्ध्ववर्ती नील वर्ण वाले अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान तुम्हारे निर्मल शरीर से निकलने वाली रश्मियां ऊपर की ओर जाती हैं। उस समय तुम्हारा रूप वैसे ही शोभित होता है जैसे कि अंधकार को चीरता हुआ प्रभास्वर सूर्य रश्मियों के साथ नीले बादलों के बीच में उसका बिंब सूर्य का बिंब जैसा दिखाई देता है। यानी कि बादलों के बीच में, नीले नीले बादलों के बीच में जिस प्रकार से सूर्य का बिंब दिखाई देता है, उसी प्रकार से नीले वर्ण वाले अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान आपका निर्मल शरीर और उसमें से उठती हुई रश्मियां सूर्य की तरह दिखाई दे रही हैं। तो बहुत ही सुंदर श्लोक। उच्चैर अशोक तरु, ऊर्ध्ववर्ती जो अशोक तरु है, ऊंचा अशोक तरु है, उच्चैर अशोक तरु संसृतम मुन मयूखम माभाति, यानी कि नीलवर्ण वाले अशोक तरु से आपकी आभा जो है निकल रही है। रूप ममलम भवतो नितांतम, रूपम और अम्लम ये दो शब्द से बना रूप ममलम। तो आपका रूप बहुत ही सुंदर है, अमल है। अमल यानी कि मल से रहित है। फिर स्पष्टो लसत किरण मस्त तमो वितानम बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। बिंबम रवेरिव यानी सूर्य के प्रकार का आपका बिंब है। और जो है इस प्रकार से दिख रहा है कि पयोधर पार्श्ववर्ती, यानी पयोधर किसको कहा गया? पय और धर। पय यानी पानी को धारण करने वाला, यानी कि बादल। तो नील वर्ण वाले बादल, और उस तरफ क्या है? अशोक, वो भी नील नील वर्ण वाला है। और इस तरफ क्या है? सूर्य और सूर्य की किरणें। और उस तरफ क्या है? भगवान का पवित्र शरीर और उसमें से उठने वाली पवित्र रश्मियां। तो कवि जो होते हैं वह प्रकृति को देखते हैं और उससे तुलना करते हैं। और इसी प्रकार से तुलना करते करते उनका जो श्लोक है वो पूर्ण हो जाता है। 4 लाइनों में श्लोक पूर्ण हुआ। तो वीतरागता की काव्यात्मक भाषा में स्तुति करने के पश्चात मान तुंग जी शरीर की विशेषताएं बतला रहे हैं। यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि आप वीतराग हैं। यह बात आपका शरीर ही बतला रहा है। आपकी आकृति में वीतरागता झलक रही है। जहाँ की कषाय शांत हैं, वहाँ शांति की झलक होती है, आभा मंडल होता है। यदि कोटर में कषाय की अग्नि जल रही है तो यह शरीर का तरु कब तक हरा भरा रहेगा? कोटर की आग हरे भरे वृक्ष को भी जलाकर राख कर देती है। कषायों के कारण कई प्रकार के शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्रोधमान माया लोग जो कषाय हैं, उनकी अग्नि जलती है शरीर के भीतर में, और वही अग्नि हमारे भीतर में कई रोगों को प्रकट करती है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया कि कोटर की आग हरे भरे वृक्ष को भी जलाकर राख कर देती है, और कषाय की आग आग जो होती है हमारी आत्मा को जलाती रहती है। तो प्रस्तुत संदर्भ में आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि आपके शरीर के ऊपर अशोक का वृक्ष है। रूप का अर्थ है शरीर। तीर्थंकर का एक प्रातिहार्य माना गया है अशोक वृक्ष। 8 प्रातिहार्य हैं तीर्थंकर भगवान के। अशोक वृक्ष, दिव्य पुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, देव दुंदुभि, सिंहासन, भामंडल, चामर और आतपत्र। इस प्रकार से 8 जो है तीर्थंकर के प्रतिहार्य बताए गए हैं। तो सबसे पहले अशोक वृक्ष की बात आई है।
तो रूप का अर्थ है शरीर और तीर्थंकर का प्रतिहारी है अशोक वृक्ष। केवल ज्ञान हो जाने के बाद जहाँ पर भी तीर्थंकर बैठते हैं, एक निश्चित ऊंचाई पर अशोक वृक्ष अवतरित हो जाता है। इसीलिए इसे 8 प्रतिहार्य में से एक प्रतिहार्य बताया गया। मान तुंग सूरी जी ने इन 8 प्रतिहार्यों में से केवल इस एक प्रतिहार्य का इस श्लोक में उल्लेख किया गया है। आगे आगे 8 का उल्लेख होगा। तो ये तीर्थंकर के 8 अतिशय हैं। आचार्य मानतुंग सूरी जी ने अशोक वृक्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि आपका शरीर अशोक वृक्ष से संश्रित है। आपके शरीर के ऊपरी भाग से किरणें निकल रही हैं। महापुरुषों के चित्रों में से सिर के पीछे एक आभा मंडल या वलय दिखाया जाता है, जिसे भामंडल कहा जाता है। एक आभा का वलय होता है शरीर के चारों ओर, जिसे ओरा भी कहा जाता है, आभा मंडल भी कहा जाता है, भामंडल भी कहा जाता है। तो आभा मंडल का अर्थ है शरीर का ऊपरी भाग। आपके भामंडल से किरणें निकल रही हैं। ये बात उन मयूख शब्द के द्वारा कही गई है। आपके मस्तिष्क के पृष्ठभाग से जो किरणें निकल रही हैं, उनसे आपका शरीर बहुत ही शोभित हो रहा है। आपके पूरे शरीर से भी किरणें निकल रही हैं। आपके आभा मंडल से भी किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं। जैसे सूर्य के मंडल से किरणें फूटती हैं, वैसे आपके शरीर से चारों ओर से किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं। आपके शरीर से निकलने वाली किरणों ने भामंडलीय और आभामंडलीय रश्मियों ने अंधकार के वितान को अस्त कर दिया है। तमो वितानम ऐसा कहते हैं ना। तो तम यानी कि अंधकार होता है, तो अंधकार के वितान को अस्त कर दिया है, अंधकार को समाप्त कर दिया है। आभा मंडल इतना शक्तिशाली होता है कि उससे परिपार्श्व का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसके आसपास का अंधकार समाप्त हो जाता है। तो जितना आंतरिक व्यक्तित्व निर्मल होता है, उतना ही आभा मंडल प्रभावशाली और पवित्र होता है, उतना ही प्रकाश फैलता जाता है। तो मान तुंग जी इसी बात को एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। भंते, आप बैठे हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे चारों ओर काले कजरारे बादल और बीच में सूर्य अपनी प्रभा से दीप्तिमान हो रहा है। जैसे कि आसमान में काले काले कजरारे बादल छाए हुए हैं और सूर्य उनके बीच से प्रकट हो रहा है और अपनी प्रभा से दीप्तिमान हो रहा है। कमाल के पत्रों की तरह श्यामल आभा वाले बादलों के बीच जैसे सूर्य प्रतिभासित होता है, वैसे ही अशोक वृक्ष के नीचे आप सुशोभित हो रहे हैं। स्तुतिकार ने कितनी सुंदर उपमा दी है। काले कजरारे बादल के बीच चमकता हुआ सूर्य। अशोक वृक्ष का रंग गहरा नीला होता है। वो बादल जैसा काला कजरारा है, उसके नीचे एक सूरज चमक रहा है। उस काले वृक्ष के नीचे अशोक वृक्ष के संश्रय में आपका यह प्रकाशमय शरीर दीप्तिमान हो रहा है। जैसे पयोधरवर्ती काले बादलों के पास रहने वाला सूर्य अधिक दीप्तिमान होता है, वैसे ही श्यामल अशोक वृक्ष के संश्रय में आसीन आपका यह सूर्य रूपी शरीर जो है चमक रहा है। मानतुंग जी ने इस काव्य में आदिनाथ भगवान के शरीरातिशय का वर्णन किया है, शरीर के अतिशय को बताया है, पवित्र भामंडल और आभामंडल की स्तुति की है। चेर अशोक तरु संसृत मुन मयूखम माँ भाति रूप मम्बलम भवतो नितांतम स्पष्टोल्लसत् किरण मस्त तमो वितानम बिंबम रवे रिव पयोधर पार्श्ववर्ती। भामंडल और आभामंडल से ही व्यक्तित्व की सही पहचान होती है। प्राचीन काल में योगी शिष्य बनाते थे। वे व्यक्ति के रंग रूप को नहीं देखते थे, आकृति और बनावट को नहीं देखते थे। वे ये नहीं देखते थे कि अमुक व्यक्ति काला है अथवा गोरा है, सुंदर है अथवा असुंदर है। वे यह देखते थे कि व्यक्ति का आभा मंडल कैसा है। वे आभा मंडल के आधार पर यह परीक्षा करते थे कि व्यक्ति शिष्य बनने के योग्य है अथवा नहीं है। आभा मंडल का यह विज्ञान वस्तुतः व्यक्तित्व के विश्लेषण का विज्ञान है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कह रहे हैं कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है आभा मंडल। वह पुस्तक भी बहुत अच्छी है और उसका भी कभी हम स्वाध्याय कर सकेंगे। गुजरात के प्रसिद्ध नाटककार मेहता ने उसे पढ़ा और उन्होंने भाव विभोर होते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में हजारों हजारों पुस्तकें पढ़ी हैं, मैं रोज पढ़ता हूँ और पढ़ता ही चला जाता हूँ। उनसे मुझे बहुत ज्ञान मिला है, किंतु आभा मंडल से उस पुस्तक से जैसा ज्ञान मिला ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिला। जिसको आभा मंडल का ज्ञान हो जाता है वो बहुत कुछ जान लेता है। आज चिकित्सा के क्षेत्र में डायग्नोसिस के अनेक साधन विकसित हो गए हैं। जब हम बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तब
बताया जा रहा है कि उसके लिए बहुत सारे डायग्नोसिस के यानी जानकारी प्राप्त करने के साधन हैं। हम लेबोरेटरी में जाते हैं, कई प्रकार के टेस्टिंग करवाते हैं और उनकी फिर रिपोर्ट आती है। डॉक्टर रिपोर्ट को देखता है और वह निरीक्षण करके बताता है कि हमें क्या बीमारी है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि किंतु आभा मंडल में जो प्रामाणिकता है वह संभवतः किसी अन्य साधन में नहीं है। एक अंगुली अथवा अंगूठे के आभा मंडल का फोटो लिया जाता है और उसके आधार पर बीमारी का पूरा निदान प्राप्त कर लिया जाता है। तो ऐसा भी ज्ञान प्राप्त है। यह पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी है, इससे सिर्फ आभा मंडल के फोटो से। शरीर, मन और भाव के आरोग्य का रहस्य है पवित्र आभा मंडल। आचार्य मानतुंग जी ने ऋषभ की इसी विशिष्टता को रेखांकित करते हुए कहा, आपका शरीर कैसा है यह आपका आभा मंडल बता रहा है। इस दुनिया में तीर्थंकर जैसा सुंदर कोई नहीं है। इसलिए नहीं है कि उन जैसा भामंडल और आभामंडल किसी को नहीं मिला। अनेक लोग बहुत सुंदर कहलाते हैं। क्या है कि उनका शरीर जो होता है वज्र ऋषभ नाराज संघनन होता है। इसके कारण बहुत ही मजबूत होता है और उनका संस्थान जो होता है वह सम चतुरस्र संस्थान होता है, तो इसलिए वह बहुत ही सुंदर दिखता है। किंतु उनके सौंदर्य का हेतु जो है सुंदर रंग रूप होता है, आभा मंडल नहीं होता। अनेक लोग जो बहुत ही सुंदर कहलाते हैं उनके सौंदर्य का हेतु जो है सिर्फ रंग रूप होता है, आभा मंडल नहीं भी हो तो भी सुंदर दिखाई देता है। लेकिन तीर्थंकर के पास तो बहुत ही सुंदर आभा मंडल भी होता है। हमने ऐसे लोगों को देखा है जिनका रंग रूप बहुत सुंदर प्रतीत होता है, क्योंकि किंतु उनके पास जाकर व्यक्ति अगर बैठे तो उसका मन विषाद से भर जाता है, निषेधात्मक भाव उभर आते हैं। उस व्यक्ति के पास बैठने का मन नहीं होता। वह इसलिए कि उसके भीतर जो भावधारा चल रही है उसके कारण हम उसके पास ज्यादा देर नहीं बैठना चाहते। उसके भीतर निषेधात्मक भाव होते हैं, इसीलिए उसका आभा मंडल पवित्र नहीं होता, इसीलिए उसके पास बैठने का मन नहीं होता। लेकिन जिसका आभा मंडल पवित्र होता है वह सुंदर होता है, उसका रंग रूप भले ही सुंदर न हो, ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति होती है। आकर्षण और विकर्षण का हेतु है आभा मंडल। जिसका आभा मंडल मलिन होता है उसके पास बैठने से बेचैनी और उदासी की स्थिति बन जाती है। जिसका आभा मंडल पवित्र होता है उसके पास बैठने से आत्मसंतोष और शांति की अनुभूति होती है। पवित्र आभा मंडल से प्रस्फुटित होने वाली जो रश्मियां हैं उन रश्मियों से वातावरण में शांति व्याप्त हो जाती है। पूज्य गुरुदेव दिल्ली में विराज रहे थे तो एक डॉक्टर ने कहा, पूज्य गुरुदेव की उपासना में प्रतिदिन सैकड़ों बहनें बैठी रहती हैं। गुरुदेव उनसे एक शब्द भी प्राय नहीं बोल पाते, फिर भी वे घंटों एक तक गुरुदेव को देखती रहती हैं। उनका कभी भी मन नहीं भरता, गुरुदेव की उपासना का लोभ नहीं टूटता। इसका कारण क्या है, कौन खींचता है उन्हें? तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कह रहे हैं कि मैंने कहा इसका कारण बनता है आभा मंडल। पवित्र आभा मंडल के सामने व्यक्ति जाता है तो शांति से आप्लावित हो जाता है। अनेक लोग इस भाषा में कहते रहे हैं कि हम गुरुदेव के पास बहुत सारे प्रश्न लेकर आते हैं, मन में शिकवा शिकायतें भी होती हैं, आलोचना का भाव भी होता है, किंतु जैसे ही गुरुदेव के सामने जाते हैं सारे प्रश्न शिकवे शिकायतें सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये किसका प्रभाव है? ये आभा मंडल का ही प्रभाव है। आचार्य मान तुंग सूरी जी ने भगवान के सौंदर्य की चर्चा नहीं की है, उन्होंने ऋषभ के शरीर की के सौंदर्य की चर्चा की है। और वह चर्चा चर्चा जो है भामंडल तथा आभामंडल की पवित्रता के आधार पर की है। तो जहाँ आभामंडल और भामंडल की पवित्रता होती है वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। एक कहानी आ रही है, पौराणिक कहानी है। एक बार इंद्र के मन में कौतूहल जाग गया। इंद्र के भीतर भी प्रश्न उठ सकता है, कौतूहल जाग जाता है। जब कौतूहल जो है सबके मन में जाग सकता है, जिज्ञासा जो है किसी के भी मन में जाग सकती है, चाहे देवता हो या मनुष्य हो, कोई भी इससे मुक्त नहीं है। जब तक मनुष्य वीतराग नहीं होता कौतूहल का भाव नष्ट नहीं होता। गौतम भगवान गौतम स्वामी जी भी भगवान से अनेक बार प्रश्न पूछते थे, भगवान महावीर के पास जाकर के प्रश्न पूछते थे, तो गौतम स्वामी जी के मन में भी अनेक बार कौतूहल जागता था, जिज्ञासा जागती थी। तत्काल जो है भगवान महावीर के पास आते और कहते, भगवान मेरे मन में यह संशय और कौतूहल जगा है,
तब तो उसी प्रकार से इंद्र ने भी सोचा कि मुझे मनुष्यों की परीक्षा करनी चाहिए। तो इस चिंतन को क्रियान्वित किया, रूप बदलकर धरती पर आया, महानगर के मुख्य बाजार में सिद्ध योगी के रूप में आकर के बैठ गया और घोषणा करवा दी, इस नगर में एक अद्भुत सन्यासी आया है। वह किसी भी कुरूप और भद्दी चीज को सुरूप और सुंदर बना सकता है। अब इंद्र के हाथ में तो शक्तियां होती है, तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसी ने अपना रूप बदलवाया, किसी ने अपने गहने बदलवाए, कोई काले से गोरा बन गया, कोई असुंदर से सुंदर बन गया। अनेक दिनों तक यह क्रम चलता रहा। नगर के प्रत्येक नागरिक ने इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाया। सन्यासी ने तब फिर लोगों से पूछा, कुछ समय बीत जाने के बाद, क्या नगर में कोई ऐसा आदमी बचा है जिसने अपनी किसी भी वस्तु में बदलाव नहीं किया हो? तब लोगों ने कहा, महात्मन, नगर में और तो कोई नहीं बचा, केवल एक सन्यासी बचा है, वह आपके पास नहीं आया। तब वो सिद्ध योगी जो कि इंद्र था, स्वयं सन्यासी के पास जाता है और वह कुछ देर तक सन्यासी को देखता रहता है, निहारता रहता है। फिर बोलता है, बाबा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, शरीर भी एकदम जर्जर है, बूढ़े हो गए हो और इतने कुरूप भी हो। ऐसा अवसर आपके पास कब आएगा? मैं तो कल ही जा रहा हूँ, केवल आज का समय है। आपको कुछ बदलवाना है तो बोलो, आप बोलो तो मैं आपको जवान बना दूं, एकदम नौजवान पुरुष बन जाओगे। आपका जो ये जर्जर शरीर है, बुढ़ापा आया है, वो चला जाएगा। आप जो इतने कुरूप लग रहे हो, वो भी अच्छे दिखने लगोगे, सुंदर दिखने लगोगे। तब सन्यासी ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे गंभीर स्वर में कहा, महात्मन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब विस्मित, आश्चर्यचकित उस सिद्ध योगी ने पूछा, बाबा क्यों नहीं चाहिए? सन्यासी बोला, महात्मन, इस दुनिया में मनुष्य जीवन से बढ़कर कोई सुंदर वस्तु नहीं है, और वह मनुष्यत्व मुझे प्राप्त है। आत्म संतुष्टि से बढ़कर कोई भी आनंद नहीं है, और वही आनंद मुझे प्राप्त है। तो यह दुर्लभ सौंदर्य और आनंद मुझे जब उपलब्ध है, तो इसलिए मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। वह इंद्र जो कि सिद्ध योगी बना हुआ था, यह सुनकर अवाक रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। तो जिस व्यक्ति को पवित्र भामंडल और आभामंडल मिल जाता है, उसके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। वो ऐसे सौंदर्य को उपलब्ध हो जाता है जिसकी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आचार्य मान तुंग जी ने शरीर सौष्ठव का वर्णन कर जिस तथ्य का प्रतिपादन किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसे अशोक मिल जाता है, पवित्र आभामंडल और भामंडल मिल जाता है, उससे बढ़कर कोई सौंदर्य नहीं है, कोई भी आनंद नहीं है। अशोक का मतलब क्या है? अ और शोक, इसका संधि विच्छेद किया गया, अ और शोक। तो अ जहाँ आ जाती है, जहाँ पर आगे जुड़ जाता है, तो वहां पीछे जो शब्द आता है उसके विपरीत शब्द बन जाता है। शोक तो हम सबको पता ही है, जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसे कहते हैं कि इसके शोक है आज। तो जब आगे जुड़ गया तो अशोक हो गया, यानी उसे कोई दुख समस्या नहीं रही, वहां पर समस्या रही ही नहीं। तो जहाँ अशोक है, वहां कोई भी समस्या नहीं रहती। यह अशोक की उपलब्धि पवित्र भामंडल और आभामंडल की सन्निधि में सहज संभव है। ये कहाँ संभव है? वीतराग भगवान के पास। तो वीतराग के भगवान के पास जो चला जाता है, उसके कोई दुख रहता ही नहीं है, वह स्वयं अशोक बन जाता है। तो अब ये दो श्लोक यहाँ पर संपन्न होते हैं। अब हम कल्याण मंदिर स्तोत्र की तरफ बढ़ते हैं। उसका 27वां और 28वां श्लोक लेते हैं। कल्याण मंदिर का 27वां श्लोक क्या है, उसे पढ़ते हैं। स्वेन प्रपूरित जगत त्रय पिंडितेन कांति प्रताप यश सामिव संचयेन माणिक्य हेम रजत प्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन्न भितो विभासी। हे भगवान, माणिक्य, स्वर्ण और रजत से निर्मित तीन प्राकारों से तुम चारों ओर सुशोभित होते हो। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आपकी कांति, प्रताप और यश तीनों लोकों को प्रपूरित कर पिंडीभूत हो गए हैं। तो आपको पता ही होगा कि जब भगवान का संवत्सरण लगता है, तो वहां पर एक किले जैसा निर्माण होता है। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार। तो ये प्रकार जो बनते हैं, दीवारें जो बनती हैं, माणिक्य, स्वर्ण और रजत से बनती हैं। एक प्रकार माणिक्य का बनता है,
एक स्वर्ण का और एक रजत का। इस प्रकार से इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि हे भगवान, माणिक्य, स्वर्ण और रजत से निर्मित तीन प्रकारों से तुम चारों ओर सुशोभित होते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आपकी कांति, प्रताप और यश तीनों लोकों को प्रफुल्लित कर तीनों प्रकारों के रूप में पिंडीभूत हो गए हैं, एक साथ आ गए हैं, एक साथ प्रकट हो गए हैं। तो जहाँ तीर्थंकर प्रवचन करते हैं, वहाँ देवता समवसरण की रचना करते हैं। समवसरण के चारों ओर तीन प्रकार के कोट या दीवारें बनाई जाती हैं। वे देवताओं के द्वारा निर्मित होते हैं। एक प्रकार माणिक्य से, यानी कि एक दीवार जो है माणिक्य से बनती है, और एक प्रकार या दीवार सोने से बनती है, और एक प्रकार या दीवार चांदी से बनती है। तो आचार्य कल्पना कर रहे हैं कि ये तीन प्रकार क्यों। फिर गहराई में गए और उसे और अधिक समझने का प्रयत्न किया। तो जो भी बड़े बड़े आचार्य हैं अपने श्लोक की रचना करते हैं, तो पहले गंभीर स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, पूरी शोध करते हैं प्रकृति की और अपने ज्ञान की। और फिर उस शोध के बाद भगवान के गुणों की शोध करते हैं, फिर वो श्लोक बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें स्थूल रूप में जो तीन कोट दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में माणिक्य, सोने व चांदी के नहीं हैं। प्रभु, आपकी कांति, आपका प्रताप और आपका यश इन तीनों प्रकारों के रूप में खड़ा हो गया है। क्या क्या बताया? आपकी कांति, फिर आपका प्रताप और फिर आपका यश। ये तीनों के तीनों जो दीवारें हैं वो प्रकार के रूप में खड़ी हो गई हैं। तो आपका इतना यश है जो कि चांदी की तरह चमक रहा है, और आपका इतना प्रताप है जो कि सोने की तरह दमक रहा है, और आपकी इतनी कांति है जो माणिक्य की भांति प्रभास्वर बन रही है। तो ये तीन कोट तो मात्र प्रतीक हैं। यथार्थतः आपके कांति, प्रताप व यश ने अभिनव रूप धारण कर लिया है, और वे तीन लोक में पिंडित हो गए हैं। पिंडीभूत होकर, एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर कांति, प्रताप व यश के प्राकार बन गए हैं। ये किले बन गए हैं, और इनकी दीवारों में आपकी कांति, प्रताप व यश समा गए हैं। तो जब जहां पर भी भगवान का समसरण है, वहां देवता भी आते हैं, इंद्र भी आते हैं। तभी तो गाया जाता है, 64 इंद्र करे थारी सेवा, सुर नर लागे पाय। तो सुर, नरेंद्र, इंद्र सब आकर के आपके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। तो उस परिषद में एक स्थान देवों के लिए आरक्षित होता है। तो वहां पर हर एक जीव के लिए स्थान सुरक्षित है। देवताओं के लिए अनेक अलग स्थान है, देवियों के लिए अलग स्थान है, श्रावक के लिए अलग स्थान है, श्राविकाओं के लिए अलग स्थान है। यहाँ तक कि जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं उनके लिए भी अलग स्थान है। शेर और मृग, यानी शेर और हिरण एक ही घाट पर पानी पीते हुए दिखाई नहीं देते हैं। वे एक ही स्थान पर साथ में दिखाई देंगे भगवान के समसरण में। तो राजा दशान भद्र की घटना आपको पता होगी। राजा दशान भद्र की घटना विस्तृत है, बहुत ही प्रसिद्ध है। दशान भद्र भगवान महावीर के परम भक्त थे। भगवान महावीर जब उनके नगर में आए, तो राजा दशान भद्र ने सोचा कि मैं भी भगवान के दर्शन करने के लिए जाता हूँ, और मैं इस रूप में जाता हूँ कि जिस रूप में आज तक कोई भी भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं गया। तो वह पूर्णतः सज्जित होकर के अपने वैभव और ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए भगवान महावीर के समसरण में जाने के लिए प्रस्थित होता है, अपनी यात्रा को शुरू करता है। तो ऐसा बताया जाता है कि शक्रेंद्र, जो कि पहले देवलोक के इंद्र हैं, तो उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा कि राजा के भीतर अहंकार बहुत आ गया है। अपने ऐश्वर्य, अपने वैभव का अहंकार बहुत है, और उसी का वो प्रदर्शन करते हुए जा रहा है। तो उसने राजा दशान भद्र को पराजित करने के लिए, पराभूत करने के लिए कुछ निर्णय किया, मन में सोचा, और अपनी वैक्री लब्धि के द्वारा उसने एक विशाल हाथी का निर्माण किया। इंद्र और देवताओं के पास जो लब्धियां होती है, उससे वे किसी भी चीज का निर्माण कर सकते हैं। तो उसने एक विशाल हाथी का निर्माण किया, बहुत बड़ा हाथी, जिसके कि 500 मुख थे। 500 मुख वाला हाथी, प्रत्येक मुख के ऊपर 8 8 दांत, 8 8 दंत शूल उसने लगाए, और प्रत्येक दंत शूल पर, एक एक दांत के ऊपर उसने 8 8 तालाब बनाए, 8 8 जलाशय। तो एक एक दांत पर 8 8 तालाब बनाए,
और प्रत्येक जलाशय, प्रत्येक तालाब पर लाल पंखुड़ियों वाला कमल का फूल बनाया, और फूल की प्रत्येक पंखुड़ी पर उसने 32 प्रकार के नाटक चालू किए। उस विशालकाय हाथी पर सवार होकर शक्रेंद्र जब नीचे आए, मृत्यु लोक पर जमीन पर आए, और राजा दशानभद्र ने शक्रेंद्र की रिद्धि को देखा तो स्तब्ध रह गए। और उन्होंने देखा कि मेरे सामने और इस इंद्र के सामने जो ऐश्वर्य है, उसकी मैं अगर तुलना करूं तो मेरा ऐश्वर्य तो कुछ भी नहीं है। तो इंद्र के सामने भला राजा दशानभद्र का ऐश्वर्य कहाँ टिकेगा। तो राजा दशानभद्र का अहंकार उसी समय समाप्त हो गया। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं, इंद्र को मैं इस प्रकार से तो पराजित नहीं कर सकता, मैं वैभव और ऐश्वर्य से इसका मुकाबला नहीं कर सकता। दशानभद्र ने तत्काल एक निर्णय लिया, और उसने कितना बड़ा निर्णय ले लिया। भगवान महावीर से निवेदन किया, भंते, मैं मुनि बनना चाहता हूँ। अब आपको पता है, इंद्र तो मुनि बन नहीं सकता, वो कोई भी व्रत स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान महावीर ने उसके अनुरोध को स्वीकार किया, उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। वो भगवान महावीर के शासन में दीक्षित हो गया, सर्व त्यागी बन गया। अब शक्रेंद्र के सामने तो कोई चारा बचा ही नहीं, कोई उपाय बचा ही नहीं। शक्रेंद्र इस त्याग के सामने प्रणत हो गया, नत मस्तक होकर बोला, मुनि दशान भद्र, आप जीत गए और मैं हार गया, क्योंकि मैं तो आपके त्याग की बराबरी नहीं कर सकता। तो जहाँ त्याग है, जहाँ अकिंचनता है, वहाँ कांति है, प्रताप है, यश है। तभी तो हम कहते हैं, धम्मो मंगलम किट्ठम अहिंसा संयमो तो देवावितम नमन संति जस धम्मे सयामणो। तो जहाँ पर अहिंसा है, संयम है, तप है, तो वहां पर मंगल ही मंगल है। और ऐसा हमारा धर्म, ये जैन धर्म है, जहां पर अहिंसा भी है, संयम भी है, तप भी है। इसीलिए कहा गया, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो। तो यह धर्म उत्कृष्ट मंगल है, और इस धर्म का अनुसरण करने वाले को देवता भी नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो जहाँ भोग है, वहां व्यक्ति श्रीहीन और तेजस विहीन होता चला जाता है। तो जहाँ पर त्याग है, वहां पर देवता भी नमस्कार करते हैं। तो संस्कृत शब्दकोश में कांति का एक पर्यायवाची शब्द है श्री। प्रेक्षा ध्यान में मंगल भावना का जब प्रयोग कराया जाता है, तो उसका प्रथम पद है श्री संपन्नो हम श्याम। इसका मतलब है, मैं श्री संपन्न बनूं। श्री शब्द का एक अर्थ किया जाता है लक्ष्मी, यानी मैं लक्ष्मी से संपन्न बनूं। वस्तुतः वह श्री संपन्न वही होता है जो पवित्र आध्यात्मिक आभा से संपन्न होता है। तो श्री का एक अर्थ यह भी किया जाता है कि मोक्ष लक्ष्मी। एक तो धन की लक्ष्मी होती है, एक मोक्ष की लक्ष्मी होती है, तो दोनों ही श्री कहलाती हैं। तो श्री का एक अर्थ होता है धन, और एक अर्थ होता है मोक्ष रूपी लक्ष्मी। तो हम जो है श्री संपन्नो अहम श्याम बोलते हैं, तो उसमें हम मोक्ष लक्ष्मी संपन्न बनने की प्रार्थना करते हैं, संकल्प करते हैं। तो जे जो केवल बुद्धि संपन्न होता है, किंतु अनुशासन और संयम से संपन्न नहीं होता है, वह श्री संपन्न नहीं होता है। तो श्री संपन्नता के लिए बुद्धि, अनुशासन और संयम की भी जरूरत होती है। अनुशासन और संयम से शून्य केवल बौद्धिक विकास, मानसिक समताप का कारण बनता है। श्री से भी अनुशासित होती है, श्री बढ़ती है अपने आप। केवल बौद्धिक संवर्धन से बढ़ता है मानस संताप। यहाँ बताया जा रहा है कि श्री के साथ री भी होनी चाहिए और धी भी होनी चाहिए। तो श्री और धी से अनुशासित होने के बाद श्री और भी वर्धमान होती है, बढ़ती चली जाती है। केवल केवल जो है बौद्धिकता से कार्य नहीं चलता है, उससे केवल बौद्धिकता से सिर्फ मानसिक संताप बढ़ता है, यानी मानसिक दुखों में वृद्धि होती है। तो जहाँ बुद्धि श्री यानी लज्जा अथवा संयम से अनुशासित होती है, वहाँ श्री स्वतः बढ़ती चली जाती है। जहाँ श्री बढ़ती है, वहाँ प्रताप भी बढ़ता है और यश भी बढ़ता है। तो जहाँ केवल बौद्धिक विकास होता है, अनुशासन और संयम का विकास नहीं होता है, भावनात्मक विकास नहीं होता है, वहाँ श्री वर्तमान नहीं बनती।
वहां प्रताप भी नहीं बढ़ता, अपितु बदले में क्या होता है, मानसिक संताप बढ़ जाता है उल्टे। तो उपाध्याय यशो विजय जी ने शांत सुधारस भावना में इस सच्चाई को बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति दी है। उपाध्याय यशो विजय जी की शांत सुधारस भावना बहुत ही वैराग्यवर्धक भावना है, और पुस्तक भी बहुत ही सुंदर वैराग्यवर्धक पुस्तक है। उसका भी स्वाध्याय हम कभी मौका मिला तो करेंगे। उसमें लिखा है, स्फुरति चेतसी भावनया बिना न विदुषाम अपि शांत सुधारसः न च सुखम कृशमप्यमूना विना जगति मोह विषाद विषाकुले। विद्वान व्यक्तियों के चित्त में भी भावना के बिना शांति उत्पन्न नहीं होती। भावना अच्छी होनी चाहिए। स्फुरति चेतसी भावनया बिना, इसका मतलब यह है कि विद्वान व्यक्तियों के चित्त में भी भावना के बिना शांति उत्पन्न नहीं होती। तो न विदुषाम अपनी शांत सुधारस, विदुषा यानी विद्वान लोगों के बीच भी शांत सुधारस यानी शांति की सुधा यानी अमृत रस की वर्षा नहीं होती है। शांति रूपी अमृत की वर्षा विद्वान लोगों के मध्य भी नहीं होती है बिना अच्छी भावना के। जब चित्त में अच्छी भावना जागृत हो जाती है, तब उनके उनके विद्वान लोगों के को भी शांत सुधारस की प्राप्ति हो जाती है। शांति के बिना इस मोहाकुल जगत में तनिक भी सुख उपलब्ध नहीं होता। न च सुखम यानी सुख प्राप्त नहीं होता। न च सुखम कृशम अप्यमूना विना जगति मोह विषाद विषाकुले, यानी कि पूरे जगत में जो मोह और विषाद और विष से आकुल हो रहा है ये संसार, उसमें भी अगर अच्छी भावना आ जाए तो उससे सुख प्राप्त हो सकता है। लेकिन अच्छी भावना नहीं होने पर मोह से आकुल जगत में तनिक भी सुख की उपलब्धि नहीं होती। जहाँ शांति नहीं है, सुख नहीं है, वहां पर फिर श्री का भी विकास नहीं होता है। कांति की फिर कैसे बढ़ेगी, तेजस्विता फिर कैसे बढ़ेगी, और फिर कैसे जीवन यशस्वी बनेगा। तो जहाँ शांति और सुख है, वहीं पर ही श्री का विकास होता है। तो आचार्य ने 3 प्रकार के माध्यम से इस सच्चाई को प्रस्तुत किया है कि चांदी के जैसा उजला यश, सूर्य के जैसा दिव्य प्रताप और माणिक्य के जैसी विलक्षण कांति सबके हृदय को स्पर्श कर रही है, क्योंकि आप इंद्रिय चेतना से परे चले गए हैं, बुद्धि की चेतना से परे चले गए हैं, आध्यात्मिक चेतना में लीन बन गए हैं। तो आपकी कांति, आपका प्रताप और आपकी यशस्विता का यही रहस्य है। तो यदि हम इस रहस्य को समझें, इंद्रिय और बुद्धि से परे की चेतना की दिशा का अनावरण करें, तो हमें अपने जीवन में माणिक्य जैसी कांति, सूर्य जैसी तेजस्विता और चांदी जैसा उजला यश प्राप्त हो सकता है। तो इस श्लोक का बहुत अच्छे से हमने अध्ययन और विस्तार से इसका जो है पाठ पढ़ा और समझा। अब 28वां श्लोक जो है, उसको भी थोड़ा समय बचा है तो पढ़ लेते हैं, शाब्दिक अर्थ कर लेते हैं, और विस्तार से फिर उसका अध्ययन आगे के इस अध्याय में कर पाएंगे। 28वां श्लोक किसका है ये है आचार्य सिद्धसेन द्वारा रचित कल्याण मंदिर स्तोत्र का 28वां श्लोक। दिव्य सृजो जिन नमत त्रिदशाधिपाना मृत सृज्य रत्न रचितानपि मौलिबंधान पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वत्संगमे सुमनसो न रमन्त एव। तो क्या अर्थ बन रहा है इसका? दिव्य सृजो जिन, हे जिन, नमत त्रिदशाधिपाना। तो नमत त्रिदशाधिपाना यानी देवेंद्र भी आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हुए इंद्रों की जो दिव्य मालाएं हैं, मौली बंधान यानी कि जो मालाएं, दिव्य मालाएं, मौली बंधान शिरो मुकुट बंधनानी, यानी जो मुकुट के ऊपर मणि मुक्ता की मालाएं जो लटक रही हैं, रत्न निर्मित मुकुट के बंधनों को छोड़कर तुम्हारे चरणों का आश्रय लेती हैं। तो हे जिन, नमस्कार करते हुए इंद्रों की दिव्य मालाएं रत्न निर्मित मुकुट के बंधनों को छोड़कर तुम्हारे चरणों का आश्रय लेती हैं, अथवा तुम्हारा सानिध्य प्राप्त होने पर पवित्र मन वाले व्यक्ति अन्य स्थान पर रति को प्राप्त नहीं कर पाते। यानी पादो श्रयंति भवतो यदि वा परत्र त्वत्संग में सुमनसो न रमंत एव। बताया जा रहा है कि पादो यानी आपके चरणों का, श्रयंति यानी आश्रय लेती हैं और सुख प्राप्त करती हैं, त्वत्संग में सुमनसो न रमंत एव,
यानी अच्छे मन, पवित्र मन वाले व्यक्तियों का मन जो है अन्यत्र रमण नहीं कर सकता। सत्संग में आपका संगम प्राप्त होने के बाद अच्छे मन वाले व्यक्ति कहीं दूसरी जगह पर सुख शांति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। 5 मिनट और बचे हुए हैं, तो इस श्लोक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एक छोटी सी घटना है, उसका वर्णन करते हैं। रतनगढ़ में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विराज रहे थे। अक्षय तृतीया का कार्यक्रम था। आपको पता ही है, आखा तीज जो कि प्रसिद्ध है संसार में। आखा तीज का मुहूर्त बताया जाता है कि वह अपने आप में ही स्वतः ही एक मुहूर्त है। आखा तीज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन जो कार्य प्रारंभ किया जाता है वह सफल हो जाता है। आखा तीज का, अक्षय तृतीया का दूसरा महत्व क्या है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान ऋषभ का पारना हुआ था। भगवान ऋषभ की साधना कितनी दुष्कर साधना, उनको 1 वर्ष से भी ऊपर समय तक बताया जाता है कि लगभग 465 दिनों तक, यानी सॉरी नॉट 465 दिन तो नहीं, 1 वर्ष से 1 महीना ऊपर, यानी कि 13 महीने तक उनको भोजन पानी नहीं मिला। न भोजन और न पानी, 24 हार तप, 1 वर्ष से भी ज्यादा समय तक। तो इतने लंबे समय तक लगभग 400 दिनों का उपवास और उसमें पानी का भी नहीं मिलना, तो कितना उन्होंने सहन किया होगा। वैसे तो कहा जाता है कि तीर्थंकर का शरीर जो है वज्र ऋषभ नाराज संघनन होता है, कैसा भी कष्ट आ जाए उसको सहन कर लेता है। तो अक्षय तृतीया का महत्व इसलिए भी है कि भगवान ऋषभ का 1 वर्ष से भी ज्यादा लंबे समय का, लगभग 400 दिनों का पारना अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। तो अक्षय तृतीया आने वाली है। आप भी कोई छोटा मोटा तप अगर कर रहे हैं तो 30 अप्रैल को बताया जाता है कि इस वर्ष का अक्षय तृतीया का पारना होगा। और आचार्य श्री महाश्रवण जी उस समय जो है दिशा में होंगे। ये पालनपुर के पास है, तो अगर आपको दर्शन का लाभ लेना हो तो अक्षय तृतीया का कार्यक्रम चल रहा था रतनगढ़ में। एक भाई आया और बोला, आज एक भूल हो गई, मुझे दिव्यात्मा का आभास हुआ, वे यहाँ आना चाहते थे पर उन्होंने कहा मेरे लिए कोई स्थान ही खाली नहीं रखा, मैं आकर कहाँ बैठूं। तो जब देवता आते हैं तो वे दिखाई देते हैं या नहीं, यह पता करना बड़ा कठिन है। हो सकता है कि भगवान के संवत्सरण में प्रकट रूप में देवता आते हैं, चरण कमल में नमस्कार करते हैं, और जब नमस्कार करते हैं, झुकते हैं, तब उनके मुकुट पर शोभित फूलों की माला मुकुट को छोड़ करके आपके चरणों में आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो कवि ने बहुत ही सुंदर कल्पना की है और कहा है कल्पना के द्वारा कि जो सुमनस हैं, अच्छे मन वाले हैं, वो आपके पादारविंद को, मतलब आपके चरणों को छोड़कर दूसरी जगह में कैसे रमण करेगा? उसको दूसरी जगह अच्छा ही नहीं लगेगा। चाहे इंद्र का मुकुट भी क्यों न हो, वह वहां नहीं रहना चाहेगा, वह तो आपके चरणों में ही रहना चाहेगा। यही कारण है कि पुष्प की माला भी इंद्र के मुकुट को छोड़ करके आपके चरणों में आ जाती है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन व्यक्ति कहाँ रहना चाहता है? सुमन व्यक्ति हर जगह रह नहीं सकता। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। मौर्य साम्राज्य बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। इस साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, सम्राट संप्रति आदि आदि अनेक महत्वपूर्ण राजा हुए। यूनान का राजदूत आया, राज्यसभा में गया, देखा बातचीत चल रही है, सब लोग चाणक्य की प्रशंसा कर रहे हैं। राज्यसभा समाप्त हो गई। राजदूत ने कहा, मैं चाणक्य से मिलना चाहता हूँ। लोगों ने कहा कि गंगा के किनारे चले जाओ, वहां तुम्हें महामंत्री मिल जाएंगे। और गंगा के किनारे पर गया, देखा एक लंबा चौड़ा बड़े कद का आदमी गंगा के तट पर स्नान कर रहा है। उसने स्नान किया, फिर अपने कपड़ों का प्रक्षालन किया, कपड़े धोए। यूनान का राजदूत उसके पास जाकर बोला, भैया महामात्य चाणक्य कहाँ रहते हैं, उनका भवन कौन सा है? उस आदमी ने संकेत करते हुए कहा, देखो सामने वह झोपड़ी है, चाणक्य उस झोपड़ी में रहता है। और राजदूत कुछ समझ नहीं सका, कल्पना भी नहीं कर सका कि इतने विशाल साम्राज्य का महामंत्री इस तरह की घास फूस की झोपड़ी में रहता है। राजदूत आश्चर्य के साथ झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने देखा कि झोपड़ी तो खाली पड़ी है, उसके भीतर तो कोई नहीं है। उसने सोचा कि मुझे गलत पता बता दिया है, झोपड़ी में तो कोई नहीं है। वह संदेह के झूले में झूल रहा था। इतने में तो एक आदमी आया और पीछे खड़ा हो गया। उसने कहा, भैया यहाँ मामात्य चाणक्य कहाँ हैं? तो चाणक्य बोला, यूनान के राजदूत
स्वागतम, आपका स्वागत है। तो वो राजदूत पूछता है कि आप कौन हैं। तब चाणक्य ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम ही चाणक्य है। राजदूत यह देख करके विस्मित रह गया कि इतने बड़े राज्य का महामंत्री इस झोपड़ी में रहता है। मुद्रा राक्षस नाम का एक संस्कृत ग्रंथ है, उसमें बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। उस झोपड़ी में थोड़ा घास फूस पड़ा है, अग्नि जलाने के लिए थोड़े से उपले पड़े हैं। उपले पता है किसको बोलते हैं? राजस्थान में और शायद गुजरात में भी पुराने जमाने में वो जो गाय का गोबर होता था, भैंस का गोबर होता था, उसको थेप करके और सुखा देते थे। उसको उपले कहते हैं या कंडे भी कहते हैं। तो वे उपले पड़े हुए थे अग्नि जलाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, और थोड़े से कागज पड़े हुए थे। बस यही चीजें चाणक्य की झोपड़ी में पड़ी हुई थी। अब इतना बड़ा, इतने बड़े राज्य का महामंत्री, और कुछ भी परिग्रह नहीं है उसके पास। देखो, राजदूत, यूनान का राजदूत विस्फारित नेत्रों से आश्चर्यचकित होकर के अब पलक देख रहा है और पूछ रहा है, महामात्य, आपका तो इतना बड़ा साम्राज्य है, आपका तो कोई बड़ा महल होना चाहिए था, आप इस झोपड़ी में कैसे रहते हैं? चाणक्य बोला, राजदूत महाशय, हम लोग प्रजा की सेवा के लिए हैं। वो इस पंचम काल का नेता नहीं था, पंचम काल का महामंत्री नहीं था, वह उस काल का महामंत्री था। वो भी पंचम काल ही रहा होगा, क्योंकि चाणक्य जो है पंचम काल में ही प्रकट हुआ था, लेकिन हमारे से पहले प्रकट हुआ था, तो शायद ईमानदार था। तो हम लोग प्रजा की सेवा के लिए हैं, महलों में रहने के लिए नहीं है। अगर मैं महल में रहूंगा तो प्रजा झोपड़ी में रहेगी, और मैं झोपड़ी में रहूंगा तो प्रजा महलों में रहेगी। इतनी अच्छी बात उसने कही कि मैं अगर झोपड़ी में रहूंगा तभी प्रजा महलों में रह सकेगी, अच्छे भवनों में रह सकेगी। मैं प्रजा को सुखी देखना चाहता हूँ, प्रजा सुविधा में रहे, मुझे सुविधा की जरूरत नहीं है। तो क्या आज ऐसी कल्पना की जा सकती है? आज कोई महामंत्री या मंत्री ऐसा होगा, उसके साथ सुरक्षा के लिए कमांडो ना हो, उसके कोई बड़ी कोठी ना हो, सुविधाओं का अंबार ना हो, बड़ी बड़ी कुर्सियां ना हो, गद्देदार बिस्तर ना हो, पता नहीं कितना राशि ठाट बाट होता है। आपने देखा ही होगा, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो आपने सोशल मीडिया पर घूमता हुआ वीडियो तो देखा ही होगा। वो केजरीवाल का भवन तो जरूर देखा होगा, वो किसी राजमहल से कम नहीं है। सोने चांदी के नल जहां पर हों, टोंटियां जहां पर हों, बड़ी बड़ी कंपनियों से, टोटो की कंपनी से आई हुई कमोड्स जिसके पास हों बाथरूम में, तो ऐसे राजमहल आजकल के राजनेताओं के होते हैं। पर चाणक्य के पास तो कुछ भी नहीं था। उसकी भावना कितनी सुंदर थी कि जब मैं अगर झोपड़ी में रहूंगा तो ही मेरी प्रजा महलों में सुविधा से रह सकेगी। उसका यह सूत्र जो था बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शासक वर्ग यदि महलों में रहेगा तो प्रजा के हिस्से में तो झोपड़ी ही आएगी, उन्हें महल कहाँ मिलेंगे? शासक अगर सुविधा में रहेगा तो प्रजा को यह सुविधा कैसे प्राप्त होगी? सुमन व्यक्ति तो वहीं रहेगा जहाँ रहने से अधिकतम लोगों का हित हो। शायद पुष्प का नाम इसीलिए सुमनस है कि वह अच्छे स्थान पर रहना पसंद करता है। प्रभु, इंद्र के मस्तक पर मुकुट है और मुकुट पर माला है। वह माला मुकुट को छोड़कर आपके चरणों में आ गई है। ऐसा लगता है कि महलों को छोड़कर झोंपड़ी में आ गई है। वह यहाँ रहना चाहती है। पार्थ के चरण तो धरती पर स्फटिक के शिला पट्ट पर रहते हैं। कहाँ इंद्र का यह मूल्यवान मुकुट और कहाँ आपके चरण? रत्नों से खचित मौली बंध को छोड़कर प्रभु के चरणों में माला का आना यह सूचना देता है कि अगर आपको अच्छा मन रखना है तो महलों में रहने की बात न सोचें, धरती पर रहने की बात सोचें। यह बहुत ही मर्म की बात है। जो व्यक्ति धरती से जुड़ा हुआ है वह बहुत काम कर सकता है। जो सदा महलों में रहता है वह सुविधा का भोग करता है, पर वह प्रजा को कभी सुखी नहीं बना सकता। यदि वह लक्ष्य बनाता है कि प्रजा सुखी रहे, जनता सुखी रहे, तो महलों की सुविधाओं को छोड़कर उसे झोंपड़ी में जाना होगा, उसे सुमनस बनना होगा। यदि मन अच्छा नहीं है, सुमनस नहीं है, तो फिर वह झोपड़ी को छोड़कर महलों की सुविधाओं में रहेगा। तो आज का अध्याय हम यहीं पे संपन्न करेंगे। 136 नंबर के पेज पर थोड़ा सा बाकी रहा है। कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो 9 बजकर 6 मिनट होने वाले हैं, 9 बजकर 4 मिनट हुए हैं, 2 मिनट और बाकी हैं। कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से
मंगल पाठ सुनेंगे और फिर आगे का स्वाध्याय का क्रम इसी प्रकार अगले रविवार को चालू रखेंगे। तो बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोक आ रहे हैं। भक्तामर बहुत ही सुंदर रचना आचार्य श्री मान तुंग जी की, और इधर कल्याण मंदिर स्तोत्र बहुत सुंदर रचना आचार्य श्री सिद्ध सेन जी की। और दोनों भक्ति से डूबे हुए हैं और एक से एक बढ़िया से बढ़िया श्लोक की रचना कर रहे हैं। एक से एक रहस्य को, सुंदर रहस्य को, साधना के रहस्य को हमारे सामने प्रकट करते जा रहे हैं। और इसका विस्तार से वर्णन करते हुए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर दो पुस्तकों का की रचना कर दी है। हमारा सौभाग्य है और आप सबका भी सौभाग्य है कि हम इन दोनों पुस्तकों का स्वाध्याय आज कर पा रहे हैं। तो आचार्य श्री की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धा। ओम ह्रीं नमो आयर्या। ओम ह्रीं नमो वज्राय। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहूतम्। एसो पंचन मुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलानां च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम्। सिद्धा मंगलम्। साहू मंगलम्। केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लुगुत्तमा अर्हन्ता लुगुत्तमा। सिद्धा लुगुत्तमा। साहू लुगुत्तमा। केवली पणत्तो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहू शरणं पवज्जामि। केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मङ्गलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे शयामणो चैत्याभारहं वासं चक्रवर्ती महिर्दियो सन्ति शान्ति करे लोये तत्तो गई मणुत्तरम्। देवदानव गन्धर्वा जख रक्षस किन्नरा बम भयारिं नमन्सन्ति दुःखरं जय करन्ति तम्। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम सूलिभद्राध्या जय धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम पारमल्लकः मंगलम प्राय चंद्राध्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। महाश्रमणोस्तु मंगलम। विघ्नहर मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो गुण गोलक सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो गुण गोलक सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण गोलक सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। सरे अचिंत्या काम। सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्ध तना भंडार। श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार। मन वांछित फल दातार। ऊषगहरं पासं पासं वन्दामितं गणमुक्कं विषहर विषनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं। विषहर पुल्लिंगमंतं कंठे धारे जय सिया मणुओ तस् गहरोग मारी दुष्ट जरा जंति ओसामम। चिट्ठव दूरे मंतो तुज प्रणामो विबहु फलो होई नर तिरेषु विजीवा पावंति न दुख दोहगम। तुह सम्मते लब्धे चिंतामणि कपपाय बब्बहिये पावंती जीवाय राम रम ठाणम। ये संतुओ महायश भक्ति भर निभरेण हीण आ देव दिज बोहि भवे भवे पास जनचंद। भवे भवे पास जनचंद। ओम अरहम जय जैनेन्द्र। आप सबका धन्यवाद। इसी प्रकार स्वाध्याय का लाभ लेते रहें। जय जिनेन्द्र। मीटिंग को एंड करेंगे। धन्यवाद। ओम अरहम जय।